हेलो गाइस, वेलकम टू फेसबुक एड एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक एग्जांपल आपको देता हूं बिफोर गोइंग इनटू डीप कि मार्केटिंग फनल होते क्या। लेट्स सपोज पहले क्या होता था, मार्केटिंग जब डिजिटल नहीं थी उससे पहले क्या होता था, दैट वी यूज्ड टू एंटर इनटू अ स्टोर और इनटू अ शोरूम एंड वी यूज्ड टू गेट वेलकम्ड बाय अ सेल्स पर्सन। जब भी हम किसी शोरूम में जाते थे, चाहे हम कार लेने जाते थे, चाहे कोई हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने जाते थे, कुछ भी लेने जाते थे, हमारा वेलकम करता था एक सेल्स पर्सन। एंड दैट सेल्स पर्सन वुड हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन टू बाय समथिंग, राइट? That was the job of the salesperson. But now, since most of the transactions are done on a digital platform, we don't have a salesperson. So what do we have? We have a funnel. A funnel is like a salesperson who is there to help you to make decision, right? तो एक funnel जो है वो सेल्स पर्सन की तरह काम करता है डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर। तो एक डेफिनेशन, लेट मी टेल यू अ डेफिनेशन। एक मार्केटिंग फनल की डेफिनेशन क्या है? A marketing funnel is a way of breaking down the customer journey all the way from awareness stage to the purchase stage. अब awareness stage क्या है? When they first learn about your business. कोई भी कस्टमर है उससे, अगर आपका सपोज ब्रांड नहीं है तो कोई भी कस्टमर अगर आपको पहली बार आपसे मिलेगा तो वो एक अवेयरनेस स्टेज है जहां पर वो फर्स्ट टाइम आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को डिस्कवर करेंगे, राइट? तो वो होती है अवेयरनेस स्टेज। टू द परचेज स्टेज, परचेज स्टेज होती है व्हेन दे आर रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो वो होता है परचेज स्टेज जहां पर उनके पास एक एक ट्रस्ट जो है, एक रेपो जो है वो आपने बिल्ड कर दिया है और उनके पास एक रीजन है आपसे बाय करने के लिए, राइट? तो ये थी एक डेफिनेशन। अगर मैं इसको विजुअली आपको शो करूं कि फनल होता क्या है, डिफरेंट डायग्राम्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड है फनल के। ये जो पिक्चर है ये मुझे लगा कि ये काफ़ी रिलेट करेगी, काफ़ी इजीली आपको समझाएगी कि एक मार्केटिंग फनल क्या है। तो कभी भी आप मार्केटिंग फनल देखें तो उसके मोस्टली उसके चार पार्ट्स हैं, राइट? जो फर्स्ट पार्ट है वो है अट्रैक्ट, सेकंड इज नर्चर, थर्ड इज कन्वर्ट और फोर्थ है एक्सपीरियंस। अब मैं इसको डीप में समझाता हूं। सबसे पहले अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब कि आप अपने कस्टमर को कहां से लेके आ रहे हैं, आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, आपके पास कौन से चैनल हैं, या आपके पास कौन सा मैग्नेट है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। और मैग्नेट क्या है इस फॉर्म में, अगर डिजिटली देखें तो कौन से चैनल हैं, तो वो मैं कहूँगा वेबसाइट। आपकी वेबसाइट एक मैग्नेट है और आप डिफरेंट चैनल से आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। चैनल्स हो गए सोशल मीडिया, एसईओ, राइट, पेड पर कैंपेन्स, और जो भी डिफरेंट चैनल है। अगर आप कोई वेबिनार कर रहे हैं या कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई कंटेंट से आ रहे हैं, तो ये सारे चैनल है जहां से आप आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। और रिमेंबर मैंने बोला था अवेयरनेस, तो ये जो स्टेज है ये एक अवेयरनेस की स्टेज है जहां पर आप अपने कस्टमर्स को ढूंढते हैं और अवेयरनेस जनरेट करते हैं अपने ब्रांड के बारे में। एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप दिल्ली में जाएं या इफ यू गो टू एनी बिजी स्ट्रीट, you will see people, a small vendor shouting whatever they are selling. So what are they doing? They are creating awareness about their product, right? They are creating awareness about their product. तो वो वहां पर खड़े वो चिल्ला रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो या वो प्रोडक्ट ले लो, जो भी वो बेच रहे हैं। तो वो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिजिटल वे में आप चिल्लाते नहीं हैं, आप डिफरेंट चैनल्स पे जाके अपनी एड्स रन करते हैं और वहाँ से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। पेड कैंपेन्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक फ्री कैंपेन्स भी होते हैं। पेड में आ जाता है अपना सोशल मीडिया या पेड पर कैंपेन्स, सॉरी पे पर क्लिक, पेड एड्स जो भी तरह की होती है, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, यूट्यूब पे एड्स, तो ये सारी आ जाती हैं पेड कैंपेन। ऑर्गेनिक होता है एसईओ हो गया,
कंटेंट मार्केटिंग हो गया, राइट तो ये सारी आ जाए, रेफरल बेस्ड हो गया, तो ये सारा आ जाता है ऑर्गेनिक वे, जहाँ से आप जनरेट करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट। तो एक बार आपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया, मतलब वो आपके फर्स्ट फनल के फर्स्ट स्टेप में आ गए, राइट। और फनल का फर्स्ट स्टेप है अट्रैक्ट वाला, तो मतलब ये टिक हो गया। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है नर्चर। मतलब एक बारी जब कस्टमर आपके फनल में आ गया तो अब उसको नर्चर कैसे करते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी आपके फनल में पहली बार आएगा तो बहुत ही रेयरली होगा कि वो सीधा ही आपसे खरीद ले। एक एग्जांपल देता हूं, आपको। लेट्स से कि आप एक क्लब में जाते हैं, यार एक यहाँ पे एक बार में जा रहे हैं और आपको एक अच्छी सी लड़की दिखी, राइट। और आप लड़की के पास आप गए और आपने सीधा जाके बोला उसको कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, राइट। तो वो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा नहीं, राइट। आप सीधा किसी लड़की के पास जाके अब उसको ये नहीं कह सकते कि आप तुम मुझसे शादी करोगी। आपको हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ बिल्डअप करना पड़ता है। आप पहले जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने बारे बताते हैं, फिर आप उससे बात करते हैं, आप उनको समझते हो, आप अपने आप को समझाते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो एक रैपो बिल्ड करते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, और जब वो ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर आप उसको नर्चर करते हो, राइट। रेगुलर मिलना या डेट्स पे जाना, तो वो एक नर्चर होता है। उसी तरह मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि जब आपका पहली बड़ी आपका कस्टमर आया आपके फनल में, तो आपने उसको अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन आप सीधा हार्डकोर सेलिंग पे नहीं जा सकते। आप ट्राई कर सकते हैं बहुत, लेकिन उसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा कम होगी। तो सेकंड पार्ट आ जाता है नर्चर। नर्चर में होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। अगर आप ई कॉमर्स का आपका क्लाइंट है, या आपका लेट्स से आपका ई कॉमर्स का ब्रांड है, तो आप उसको नर्चर कैसे करेंगे। आप नर्चर करेंगे रीमार्केटिंग से। डिजिटल फॉर्म में क्या है, रीमार्केटिंग। कोई एक बारी आपके ब्रांड को उन्होंने चेकआउट किया, राइट। चेकआउट इन द सेंस कि आपका प्रोडक्ट देखा, उन्होंने देखा अच्छा प्रोडक्ट आप ये सेल करें हैं, ये प्राइसिंग है, और वो साइट से बाहर चले गए। अब हमको नर्चर कैसे करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट की ऐड हर वेबसाइट पे दिखा के उनको रीमार्केटिंग करेंगे, ताकि उनको याद आता रहे कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मैंने देखा था। दूसरा वे क्या है, अगर आपके पास उनकी ईमेल है तो आप उनको ईमेल सेंड करेंगे कि आप ये प्राइस, प्रोडक्ट का ये प्राइस था, लेकिन अब हम ये प्रोडक्ट इतने प्राइस में दे रहे हैं, मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया आपको। तो आप यू विल कीप ऑन नर्चरिंग दैट कस्टमर until that customer becomes your, that until that person who was looking for the product becomes your customer. आप कन्वर्ट, तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। और जब एक बार आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, उस कस्टमर को एक्सपेंड करना है, उसका एक्सपीरियंस। हर कस्टमर का एक लाइफ साइकिल होता है, क्लाइंट जर्नी होती है, कस्टमर जर्नी होती है। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स से वो कस्टमर आपका बन गया और उस कस्टमर ने आपसे एक बारी खरीद लिया। अब आपका फनल जो है वो एक फनल होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस या कह सकते हैं एक्सपेंशन जिसको कहते हैं। उसमें क्या करना है, आपने उसी कस्टमर को कोई और प्रोडक्ट भेजने हैं कि अगर आपने ये खरीदा है, एक्स खरीदा है, सो यू मे बी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग वाई, राइट। अगर आपने लेट्स से अपने फ़ोन का कवर खरीदा है, तो लेट्स से आप हेडफोन में भी इंटरेस्टेड होंगे, फ़ोन के हेडफोन में भी। तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाते हैं ताकि वो कस्टमर आके आपसे बार बार खरीदे। लेट्स से अगर आपका कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आप नेल पॉलिश सेल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 1-2 महीने बाद ये नेल पॉलिश खत्म हो जाएगी। तो 1-2 महीने बाद आप उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं या दोबारा ईमेल कर सकते हैं कि आप दोबारा नेल पॉलिश खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो नेल पॉलिश खत्म हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में वो खत्म हो जाएगी। और अगर उनको अच्छी लगी तो इसका मतलब वो दोबारा खरीदेंगे। तो ऐसे क्या होगा, रिपीट कस्टमर आएगा। और कोई भी बिजनेस की अगर कोई भी बिजनेस को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो रिपीट कस्टमर इज अ मस्ट। एक बारी आपने क्लाइंट, एक बारी आपने कस्टमर को पकड़ लिया और वो कस्टमर अगर आपसे बार बार खरीदेगा तो ही आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाएगा। तो ये था फनल, राइट। एक चीज जो लोग नहीं बताते, आपको फनल के बारे शायद पता हो, लेकिन एक चीज वो लोग नहीं बताते वो है कस्टमर अवेयरनेस। जैसे ये जो फनल आप देख रहे हैं, तो हर फनल पे कस्टमर का एक डिफरेंट माइंडसेट है। जब वो अट्रैक्ट वाला है तो उस मतलब कि उस कस्टमर को आपके बारे बिल्कुल नहीं पता,
जब वो नर्चर वाला है, इसका मतलब कस्टमर को आपके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन वो अभी आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा। और जब कस्टमर ने आपसे खरीद लिया, इसका मतलब कस्टमर को आपके बारे में अच्छी तरह से पता है, आपका ब्रांड क्या है, उनको अच्छी तरह से पता है कि आप प्रोडक्ट सेल करें, और उन्होंने वो टेस्ट भी कर लिया प्रोडक्ट या उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी कर लिया है, राइट। तो 5 लेवल ऑफ कस्टमर अवेयरनेस होते हैं। ये जो आइडिया है, ये एक बुक मैं रीड कर रहा था, मुझे वहां से एक आइडिया आया। मुझे शायद अभी ऑथर का नाम याद नहीं है, कुछ युगलव करके कुछ नाम था ऑथर का, और उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी थी और बुक में बताया था कि 5 लेवल ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, जो काफ़ी लोग जो है वो डिस्कस नहीं करते। कभी भी फनल के बारे अगर बात करें तो कभी भी वो 5 लेवल ऑफ कस्टमर अवेयरनेस की बात नहीं करते, लेकिन वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हर कस्टमर के 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल है मोस्ट अवेयर, सेकंड है प्रोडक्ट अवेयर, थर्ड है सोल्यूशन अवेयर, फोर्थ है प्रॉब्लम अवेयर, फिफ्थ है अनअवेयर। और ये मैं स्टार्ट करूंगा सबसे नीचे से। सबसे नीचे है अनअवेयर। लेट्स से एक एग्जांपल दूंगा, बड़ी अजीब सी एग्जांपल है। लेट्स से आपके पैरों में फंगस होगी, आपको एलर्जी हुई पैर में और आपके पैर में फंगस होगी। अब आपको पता नहीं है कि उसका इलाज क्या है, राइट। तो आप है अनअवेयर, आपको पता ही नहीं है कि इसका कोई इलाज भी है या नहीं है, इसका बारी कोई प्रोडक्ट है नहीं है। और ब्रांड दूर की बात, मतलब ब्रांड तो आपको पता नहीं कि कौन सा ब्रांड आपने लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं किस चीज़ का इलाज भी हो सकता है, राइट। लेट्स से बड़ी अजीब सी फंगस है कि आपको पता नहीं ये ठीक भी होगी कि नहीं होगी, राइट। दूसरा आता है प्रॉब्लम अवेयर। प्रॉब्लम अवेयर कि आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है, कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे दुनिया में बड़े लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम तो है। मतलब प्रॉब्लम आपको पता है क्या, पर सोल्यूशन नहीं पता। तो तीसरा आ जाता है सोल्यूशन अवेयर, जहां पर आपको पता है प्रॉब्लम भी पता है और आपको सोल्यूशन भी पता है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी मुझे पता है कि कैसे ठीक होगा, लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करके ठीक होगा, और ब्रांड तो दूर की बात। सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट अवेयर। अब आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है ये ठीक कैसे होगी, सोल्यूशन क्या है, और आपको पता है प्रोडक्ट कौन सा यूज होएगा, राइट। अब आपको पता है कि हाँ ये क्रीम अगर मैं यूज करूं तो मतलब ये मेरे जो फंगस है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन लास्ट स्टेज होता है मोस्ट अवेयर, मतलब अभी भी आपको ये नहीं पता कि ब्रांड कौन सा है जो ऐसी क्रीम सेल करता है। तो फिफ्थ जो लास्ट स्टेज है वो है मोस्ट अवेयर, राइट। तो ये थे सारे स्टेज। तो ये स्टेज बताने का मेरा मेन मकसद यही था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे हर स्टेज की या हर कस्टमर अवेयरनेस लेवल के डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस होते हैं। जब अनअवेयर है, मैं थोड़ा एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तब ये देख सकते हैं। अनअवेयर से स्टार्ट करूंगा। अनअवेयर है तो मतलब आपको जो आपकी एड्स हैं उसमें आपको शो करनी है स्टोरीज एंड सीक्रेट्स। मतलब जिनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम के बारे, तो उनको आपने बताना है स्टोरीज या सीक्रेट। एक और मैं एग्जांपल दे दूं, हाँ तो ये ऑथर का नाम मैं आपको बता दूं, यूजिन। तो अनअवेयर में आते हैं स्टोरीज एंड सीक्रेट्स। तो कई बीमारी होती है, किसी को पता ही नहीं होती कि उनके बीच में ये बीमारी है, तो पहले तो आपने उन बीमारी को बताना है, अनअवेयर लोगों तक वो पहुंचानी है, स्टोरीज बतानी है। सेकंड आते हैं प्रॉब्लम अवेयर। अब जो प्रॉब्लम अवेयर है उनको आपने बताने कि बेनिफिट्स, कि आपके प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, राइट। ये सारे बेनिफिट्स हैं। तीसरा है सोल्यूशन अवेयर। सोल्यूशन अवेयर को आपको, जिसको पता है कि हाँ इसका सोल्यूशन था, उसको आपने दिखाने क्लेम्स कि हाँ हमारे प्रोडक्ट से ये ठीक हो जाएगा, ये प्रूफ है हमारे पास। फिर आ जाता है चौथा प्रोडक्ट अवेयर, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो अब उसको पता है लेकिन वो खरीद नहीं रहा, तो वो खरीदेगा कैसे, उसको आपने ट्रिगर करना है खरीदने के लिए, आपने दिखाना है डिस्काउंट्स हो गए, डील्स होगी, तब वो खरीदेगा। और चौथा है मोस्ट अवेयर, जिसको पता है, जिसने आपका प्रोडक्ट भी खरीद लिया तो उसको प्रोडक्ट प्राइस, उसको आपके ब्रांड का भी पता है, आपको सब कुछ पता है। तो हर लेवल पे आपने डिफरेंट मैसेज भेजना, अपने डिफरेंट एड शो करनी है। तो 5 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये बुक आप रीड कर सकते हैं, 5 लेवल ऑफ अवेयरनेस बाय यूजीन, राइट। नाउ हाउ टू क्रिएट अ फनल। ये मैं फनल आपके सामने अब लाइव बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं फनल बताता हूँ और कैसे आपके सामने मैं लाइव फनल बनाऊंगा। तो ये मैं अपनी फुल व्यू पहले बंद करने लगा हूँ। तो मैं आपके सामने, लेट से हमने सेल करना है, लेट से हम सेल करने लगे हैं मोबाइल फ़ोन, राइट। तो अब हम बनाएंगे फ़नल। तो फ़नल कैसे बनाना है, आपने लिया ये शेप, तो ये मैंने शेप ली। तो ये सपोज अभी मैं थोड़ा सा बनाता हूँ पहले,
और फिर मैं आपको क्या कहते हैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बेसिकली बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं साथ पे। तो ये शेप, मैं एरो की शेप ली और ये हो गया यहाँ पर। थोड़ा सा भी आपको शायद अभी समझ ना आए, तो कलर इसका कैसे चेंज होगा, ये रहा कलर, शायद रेड कर देता हूँ मैं कलर। तो ये मैंने किया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट, राइट। और ये एरो को भी मैंने किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं फनल बनाने के लिए, डिफरेंट टूल्स आते हैं। हर टूल मेरे ख्याल से आप अगर ऑनलाइन सर्च करें draw.io ऐसे करके कुछ वेबसाइट है जहाँ पर आप फनल बना सकते हैं। आप पेंट में भी बना सकते हैं। बेसिकली फनल बनाने का ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फनल से कि अच्छा मैं ऐसे मार्केट करने वाला हूँ। और ये बड़ा बेसिक फनल बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहता। मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने फनल बनाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया फेसबुक एड्स कि ये मेरी फेसबुक एड्स मैंने चलाई, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एलपी मतलब लैंडिंग पेज, मतलब जो आपका वेबसाइट था। और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपसेल। तो ये अब आपके सामने है फनल एक, कि फेसबुक एड से लोग आएंगे हमारे लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे, और वो खरीदेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। और जब कोई प्रोडक्ट खरीद के चेकआउट कर लेगा तो फिर वो आएगा अपसेल में। अपसेल मतलब कि अगर आपने एक चीज खरीदी है तो उसके साथ दूसरी चीज भी खरीद ले, राइट। तो ये एक सिंपल सा फनल है। ज्यादा बड़ा फनल दिखाने के लिए आपको मैं एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने हमारी वेबिनार की ऐड देखी होगी हर जगह, राइट। तो वेबिनार की ऐड से पहले मैंने एक कागज पे वेबिनार का फनल बनाया था, और वो फनल मैंने अपनी दीवार पे, अपने कमरे की दीवार पे लगा दिया ताकि रोज मुझे याद रहे कि कैसे वो फनल काम कर रहा है और कैसे मेरी एड्स जो है वो स्ट्रक्चर है। ये कभी मैंने किसी का शेयर नहीं किया, ये सिर्फ फेसबुक एड्स अकेडमी में शेयर किया है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि कैसे ये चल रहा है, तो ये सबसे पहले ये है लैंडिंग पेज जहां पर लोग आके खरीदते हैं। यहाँ पर है फेसबुक कोल्ड और पेड कोल्ड एड। कोल्ड होता है, कोल्ड में आपको मैं आने वाले टाइम पे समझाऊंगा, अभी समझे। सिर्फ फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है तो फेसबुक पे लेट्स से यहाँ पर दो एड्स चल रही हैं, एक ऐड कुछ और दिखा रही है, दूसरी ऐड कुछ और दिखा रही है, और वहां से फेसबुक से लोग आते हैं हमारी वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, और फिर वो आके तो फिर वो आके यहाँ से खरीद लेते हैं। अब दो चीजें होंगी, या तो वो खरीदेगा या तो वो नहीं खरीदेगा। खरीदा तो ठीक, नहीं खरीदा तो एक चीज होगी, वो होगी फेसबुक रीमार्केटिंग। मतलब वो यहां पर आ जाएंगे इस फनल के इस पार्ट में। अब क्या होगा कि आप देख रहे हैं फेसबुक रीमार्केटिंग पे यहाँ पर एक ऐड चल रही है, तो वो बार बार उन लोगों का ऐड दिखाएगा जो लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आए लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं। ये सारी एड्स कैसे बनानी है, कैसे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, वो आने वाली वीडियोस में आएगा। अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझें कि फनल्स क्या है, राइट। उसके बाद एक और आप देख रहे हैं सोर्स, फेसबुक का तो आपने देख लिया, क्या यूट्यूब। तो यूट्यूब के दो सोर्स है, एक है कोल्ड और एक है ऑर्गेनिक। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक तो वो है जो लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, मतलब वो सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं और खरीद रहे हैं, और अगर नहीं खरीद रहे तो फेसबुक से रीमार्केटिंग करें। और एक है पेड ऐड, मतलब जो यूट्यूब पे हमारी ऐड चल रही है उससे क्या होता है, वो आते हैं हमारे लैंडिंग पेज पे। अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर गलती है क्योंकि ये पुराना फनल है, तो तब मैं ऐड जब चला रहा था मैं यूट्यूब से ऐड से सीधा लोगों को भेजता था अपने चैनल पे ताकि वो सब्सक्राइब करें फिर लैंडिंग पेज पे आए। पर मैंने देखा कि ये काफी टाइम लग रहा है इससे, क्योंकि ये वाले लोग फिर खरीद नहीं रहे थे। तो इसे मैं कहता हूं फ्रिक्शन, कि हमने फ्रिक्शन जनरेट कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, राइट। तो अब जो ऐड चलती है वो यूट्यूब से पेड सीधा लैंडिंग पेज पे आता है, तो मतलब वो एरो होगा यहां से ऐसे, तो सीधा बंदा आता है यूट्यूब से लैंडिंग पेज पे, राइट। तो ये है हमारा सारा फनल। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सो दिस इज द लैंडिंग पेज। वी हैव डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज। सो वन is Facebook, the second is YouTube. Facebook, we have two ads running here, and from Facebook person comes on the landing page. If they buy then it's okay, if they don't then they would come under Facebook remarketing funnel and they will keep on seeing ad which we are running in the Facebook remarketing section. The second one is YouTube cold
traffic and YouTube organic traffic. YouTube organic traffic are those people who have already seen our videos and they come through our videos on a landing page. If they buy, it's okay. If they don't, then this is Facebook remarketing. The second one is YouTube paid ads. Those people who have never seen us, they see our YouTube ad and they come straight to our landing page and they buy. So this was the secret webinar funnel that I never shared before, and this is the first time I'm sharing this with the public only because you're the part of Facebook Ads Academy. Now, key points. Before I go further, let me share some key points that would make this whole presentation into a small summary so you can understand what I was explaining. The first is always build trust first by giving value. हमेशा लोगों को वैल्यू दें. अगर आप हमारा देखें तो हम YouTube पे पहले लोगों को सिखाया हमने, फिर जाके हमने ये कोर्सेज बनाए, राइट. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी एड्स के अंदर भी पहले 10-15 सेकंड में उनको सिखा सकते हैं ताकि आप उनकी अटेंशन भी आपको मिल जाए और आपने उनको वैल्यू भी दे दी. सेकेंड इज यू नीड टू मेक एटलीस्ट 7 टच पॉइंट्स. मेरे ख्याल से जब भी आप किसी को कुछ बेचना है तो करीबन उनके साथ 7 टच पॉइंट, मतलब वो आपको 7 बार देखें फिर जाकर उनको याद रहेगा कि उन्होंने आपको देखा है. हम कैसे करते हैं, वी रन डिफरेंट एड्स at different platforms so that they keep seeing us all the time so that they remember, and we do it more than 7 times. Make customer qualify himself or herself. Never ever hard sell on people. Never push them. Let them qualify. आप उनको सवाल पूछें कि हम आपको कस्टमर क्यों बनाएं, आप में ऐसा क्या खास है कि आप हमारा प्रोडक्ट हैं. एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है. BMW ने क्या किया, BMW ने पीछे जो नई कार्स लॉन्च की थी और बड़ी लिमिटेड एडिशन, कलर जो था उसका बड़ा लिमिटेड एडिशन था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब भी कस्टमर उनसे खरीदता था कार तो उन्होंने बोला हम कार आपको नहीं बेचेंगे जब तक आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे. और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था कि आप प्रॉमिस करते हैं लीगली कि आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इस कार का ध्यान रखेंगे और इस कार के कलर को कोई ना स्क्रैच आना चाहिए ना कुछ आना चाहिए. अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ा तो ये कार हम आपसे लीगली वापस ले सकते हैं और हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट से इतना ज्यादा प्यार है कि अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा हमारी कार का. और अब जब कस्टमर ऐसे सुनता है कि अच्छा ये है, नहीं भी मैं ध्यान रखूंगा, मैं पूरा क्वालिफाई करता हूँ आपके लिए, तो फिर उसका अटेंशन ज्यादा हो जाती है और वो कहता है कि यार अब तो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है. और अगर आप खुद सोचे अगर BMW वाले बेचे जी खरीद लो हमसे कार खरीद लो, तो आपको लगेगा ये क्या पुश कर रहा है. तो ये है डिफरेंस, कस्टमर को हमेशा क्वालिफाई करें. एक और एग्जांपल दूंगा, अगर आप हमारा वेबिनार के फॉर्म पे जाए, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको अपनी, ताकि आपको पता चले कि जो हम बोल रहे हैं वो हम खुद भी ट्राई करते हैं. अगर आप देखें तो मैं कभी भी सीधा आपको वेबिनार के परचेज पे नहीं भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा एक लैंडिंग पेज पे जहां पर वीडियो चलती है. यहां पर मैं कहता हूं कि पहले आप नीचे फॉर्म फिल करें, पहले मेहनत करो, पहले नीचे फॉर्म फिल करो और देखो एलिजिबल भी हो तुम खरीदने के लिए कि या नहीं. और फिर हम देखते हैं अगर जो सा बंदा एलिजिबल है उसको दिखाते हैं, जो सा नहीं एलिजिबल है उसको नहीं दिखाते. तो जो एलिजिबल है वो कहेगा हाँ अभी मैं तो एलिजिबल हूं, अब मेरे को ये खरीदना चाहिए. तो उनको क्वालिफाई करो, उनको लगे कि मेहनत कर रहे हैं वो खरीदने के लिए, ऐसे बेचो मत. फोर्थ पॉइंट है अटैक फ्रॉम ऑल साइड. एक बारी कस्टमर आपके अवेयरनेस में आ गया तो उसको चारों तरफ से घेरा डाल के उसको कस्टमर बनाओ. कैसे? फेसबुक पे ऐड दो, यूट्यूब पे ऐड दो, उनको ईमेल करो, अगर उनका फोन नंबर है उनको कॉल करो, हर तरफ से उनको कॉल करो, उनको शो करो. जैसे टच पॉइंट है अपने टच पॉइंट इंक्रीज करो ताकि उनके दिमाग में और कुछ ना चले, उनके दिमाग में और कोई कॉम्पिटिटर का नाम ना आए, सिर्फ एक ही नाम आए, वो है आपके ब्रांड का. फिफ्थ है मेक द बाइंग प्रोसेस इजी एंड फ्रिक्शनलेस. बाइंग प्रोसेस हमेशा इजी होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपको दिखाऊं ये प्रीवियस एग्जांपल, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं यूट्यूब से पहले उनको यूट्यूब चैनल पे भेज रहा था और फिर मैं भेज रहा था लैंडिंग पेज पे. तो इतनी फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ कि ये जो कस्टमर थे जो यहाँ से आ रहे थे किसी ने नहीं खरीदा. तो मैंने ये स्टेप भी निकाल दिया, मैंने सीधा यूट्यूब से भेज दिया उनको लैंडिंग पेज पे और काफी लोगों ने फिर वो खरीदा क्योंकि मैंने फ्रिक्शन कम कर दी. Amazon क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ कि Amazon ने फ्रिक्शन ही खत्म कर दी. आप एक क्लिक करते हैं साथ में प्रोडक्ट एक दिन के अंदर आपके घर में डिलीवर हो जाता है. उन्होंने फ्रिक्शन खत्म कर दी, तभी आज Amazon एक $multi-billion कंपनी है.
The last topic, the last point is funnel will make your marketing strategies easy. अगर एक ऐसा फनल आपके पास है और आपने अपने बोर्ड पे लगाया या सामने लगाया, आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे मेरा ट्रैफिक चल रहा है, ऐसी ऐसी ऐड शो हो रही हैं, ये ऐड का इतना बजट है, ये ऐड इस टाइम पर शो हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे ख्याल 300 रुपये डेली, पर इससे ज़्यादा ही है। और आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऐड पर, अगर आपको पता, अगर आप देख रहे हैं तो करीबन 10-15 एड्स हैं जो रन करती हैं डिफरेंट टाइम पर। तो ऐसे आप एक फनल बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इस प्रेजेंटेशन से, और आने वाली वीडियोस में हम और डीप में जाएंगे, और फेसबुक एड्स एकेडमी में आपकी सक्सेस सर्टन है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी फेसबुक में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अच्छी से अच्छी वैल्यूबल चीज़ें आपको सिखाएं। ये नहीं कि ज़्यादा फ्लफ सिखाएं, 10-15 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करें ताकि कम टाइम पर आप ज़्यादा सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है।